5 अप्रैल विज्ञान का पूरा पेपर। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान का पेपर बताने वाला हूं, जो आपके 2022 की बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। यानी जो पेपर आपके 5 अप्रैल को आने वाला है। अगर आपने ये कंप्लीट पेपर एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो विज्ञान के पेपर में आप 80 में से 80 नंबर का जो स्कोर है वो आप आराम से कर सकते हैं। तो कंप्लीट वीडियो आपको देखना है और एग्जाम से पहले ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। माध्यमिक परीक्षा 2022, सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 और ये विज्ञान का कंप्लीट पेपर इस वीडियो में मैं आपको उत्तर सहित बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखें। और समय है वो इस बार 2 घंटे 45 मिनट का टाइम आपको विज्ञान के पेपर में मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। इससे पहले पेपर में सेक्शन ए आपको दिया गया है, यानी खंड ए दिया गया है। और इसमें प्रश्न संख्या 1 है आपके कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध या इसका दूसरा नाम है आपकी प्रतिरोधकता। इसका आपको मात्रक बताना है, इसकी यूनिट हमें बतानी है। तो ए ऑप्शन में आपको ओम दिया गया है और ब में आपको वाट दिया गया है और स में आपके ओम गुणा मीटर दिया गया है और द में आपके कूलाम दिया गया है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आपके ओम गुणा मीटर, यानी स ऑप्शन है वो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा। ओके, तो अच्छे से आपको याद करना है। और दूसरा प्रश्न है आपके कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो रिक्त स्थान होता है उस रिक्त स्थान को हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा आपके ब ऑप्शन। ओके, और यानी यहाँ पर जो दो तंत्रिका कोशिका है और उनके मध्य जो रिक्त स्थान है, जो खाली स्थान है, उसको हम सिनेप्स कहते हैं। तो एग्जाम से पहले अच्छे से आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है आपके ब्लड प्रेशर मापा जाता है, यानी ब्लड प्रेशर इसका दूसरा नाम है आपके रक्त दाब। ओके, तो ब्लड प्रेशर या रक्त दाब कौन से यंत्र से मापा जाता है? तो ए में आपके बैरोमीटर, ब में आपके सेंटीमीटर, स में आपके डेसिबल और द में आपके स्फाइग्नोमेनोमीटर। तो ब्लड प्रेशर या रक्त दाब है वो आपके स्फाइग्नोमेनोमीटर यंत्र से मापा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके द ऑप्शन। और उसके बाद प्रश्न संख्या 4 है आपके कि मनुष्य के रुधिर में पाया जाने वाला वर्णक है। तो मनुष्य का जो ब्लड है, जो रुधिर है, उसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो ए ऑप्शन में आपके हीमोसाइनिन, ब में आपके हीमोग्लोबिन, स में आपके क्लोरोफिल और द में आपके जेंथोफिल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके हीमोग्लोबिन, यानी ब ऑप्शन है वो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 5 है आपके कि निम्न में मादा हार्मोन है। तो मादा हार्मोन कौन सा है इसमें? ए में आपके एस्ट्रोजन, ब में आपके टेस्टोस्टेरोन, स में आपके ऑक्सिन और द में आपके जिब्रेलिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ए ऑप्शन, यानी मादा हार्मोन कौन सा है आपके एस्ट्रोजन और एक और होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 6 है आपके कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान कितना होता है? ए ऑप्शन में आपको 1 दिया गया है, ब में आपको 0 दिया गया है, स में आपको अनंत दिया गया है और द में आपको 2 दिया गया है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो आपके अनंत होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपके स ऑप्शन। ओके, और उसके बाद प्रश्न संख्या 7 है कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग होता है। तो प्रकाश का सर्वाधिक वेग होता है ए ऑप्शन में आपको निर्वात में दिया गया है, ब में आपको जल दिया गया है और स में आपको वायु में दिया गया है और द में आपको कांच में दिया गया है। तो प्रकाश का सर्वाधिक वेग, तो प्रकाश का सर्वाधिक वेग कितना होता है आपके, किस में होता है? निर्वात में होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपके निर्वात। अगर प्रकाश का न्यूनतम वेग आपसे पूछा जाता है एग्जाम में तो प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है आपके कांच में और सबसे ज्यादा या सर्वाधिक किस में होता है? निर्वात में। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है कि फ्यूज किस मिश्र धातु का बना होता है। जो फ्यूज होता है वो कौन सी मिश्र धातु का बना होता है? तो ए ऑप्शन में आपको टिन और शीशा दिया गया है, ब में आपको
पीतल दिया गया है, स में आपको तांबा व जस्ता दिया गया है और द में आपको सोल्डर दिया गया है। तो फ्यूज कौन सी मिश्र धातु का बनाया जाता है? टिन और सीसा का बनाया जाता है। ओके, तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और उसके बाद प्रश्न संख्या 9 है आपके, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में आपको वाट दिया गया है, ब में आपको कूलाम दिया गया है और स में आपको टेस्ला और द में आपके मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपके टेस्ला, यानी चुंबकीय क्षेत्र है उसका मात्रक टेस्ला होता है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 10 है आपके कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों में उपचयन हेतु क्या मिलाया जाता है? जो तेल और वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें उपचयन हेतु क्या मिलाया जाता है उसके अंदर? तो ए में आपके नाइट्रोजन, ब में कार्बन, स में हाइड्रोजन, द में आपके लिथियम। तो तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ है उनमें उपचयन रोकने के लिए नाइट्रोजन मिलाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपके ए ऑप्शन। ओके, यानी ए ऑप्शन है वो इस प्रश्न का आपके सही उत्तर होगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है आपके, क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है कि किसकी पीएच सबसे अधिक होगी? तो ए में आपको आसुत जल, यानी जो उदासीन जल होता है उसकी पीएच मान 7 होती है। ओके, और दूसरा आपके जठर रस, तो जठर रस की पीएच मान कितनी होती है आपके, यानी यहाँ पर। और तीसरा आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और उसके बाद में 4 नंबर है आपकी रक्त। तो इन सब में सबसे ज्यादा जो पीएच मान होती है वो आपकी होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, यानी जिसको दूध या मैग्नीशियम भी कहते हैं। और इसकी पीएच मान कितनी होती है? 10 होती है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, और उसके बाद प्रश्न संख्या 12 है आपके कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर किस धातु का लेप होता है? जो खाद्य पदार्थों के जो डिब्बे होते हैं उन पर कौन सी धातु का लेपन होता है? तो ए में आपके सिल्वर, ब में आपके टिन, स में जिंक और द में आपके पित्तल। तो खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर टिन जो धातु है उसका लेपन होता है। ओके, तो ब ऑप्शन इस प्रश्न का आपके सही उत्तर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है कि किण्वन एक प्रकार का शोषण है। तो किण्वन एक प्रकार का कौन सा शोषण है? अवायवीय शोषण है। कौन सा शोषण है? अवायवीय शोषण। तो इसमें आपको अवायवीय शोषण लिखना है। ओके, यानी किण्वन एक प्रकार का अवायवीय शोषण है। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि जड़ द्वारा सिंचित जल को पौधों के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने की जो प्रोसेस होती है, जो क्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम। ओके, तो इसमें आपको जाइलम लिखना है। और तीसरा प्रश्न है कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण विधि द्वारा किया जाता है। तो जीवाश्म की आयु है उसका निर्धारण कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है? तो उस विधि का नाम होता है आपके फॉसिल डेंटिंग। ओके, तो इसमें आपको लिखना है फॉसिल डेंटिंग, ये नाम आपको लिखना है और इसको आप अच्छे से याद करें। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को कहा जाता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को कहा जाता है आवर्धन। क्या कहा जाता है? आवर्धन कहा जाता है। ये नाम आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके कि कोयला और पेट्रोलियम ईंधन के उदाहरण हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम कौन से ईंधन के उदाहरण हैं? तो इसमें आएगा आपके जीवाश्म ईंधन। क्या आएगा? आपके जीवाश्म ईंधन। ओके, यानी जीवाश्म ईंधन है आपके कोयला और पेट्रोल। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है कि डायोप्टर का मात्रक है। तो डायोप्टर का मात्रक क्या होगा आपके, यानी डायोप्टर किसका मात्रक है? तो डायोप्टर किसका मात्रक है? लेंस की क्षमता। तो इसमें आपको लिखना है लेंस की क्षमता। ओके, यानी डायोप्टर है वो लेंस की क्षमता का मात्रक कहलाता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके कि निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति या एक शब्द में आपको लिखना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि कोई एक कोशिकीय जीव का नाम लिखिए। तो कोई एक कोशिकीय जीव है आपके अमीबा, पैरामीशियम। ओके, तो यहाँ पर पैरामीशियम या अमीबा आप लिख सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है आपके कि फलों को गिरने से रोकने के लिए किस पादप हार्मोन का उपयोग किया जाता है? तो फलों को गिरने से रोकने के लिए कौन से पादप हार्मोन का उपयोग किया जाता है? तो उस पादप हार्मोन का नाम है आपके ऑक्सिन। क्या नाम है आपके? ऑक्सिन। ये नाम आपको ध्यान रखना है। ओके, और उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके कि नर्मदा नदी पर बने बांध का नाम। तो नर्मदा नदी पर बने बांध का नाम है आपके सरदार सरोवर बांध। क्या नाम है? सरदार
सरोवर बांध, ये नाम आपको ध्यान रखना है। ओके, और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि कुलय जल संग्रहण प्रणाली कौन से राज्य में स्थित है? तो उस राज्य का नाम है आपके हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है उस राज्य का? हिमाचल प्रदेश। ओके, और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है कि सबसे खतरनाक अपशिष्ट का नाम। तो सबसे खतरनाक अपशिष्ट कौन सा है? प्लास्टिक है। ओके, तो इसमें लिखना है आपको प्लास्टिक। और प्रश्न संख्या 7 है, प्रश्न संख्या 6 है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। ओके, और प्रश्न संख्या 7 है आपके एक प्राकृतिक चुंबक का नाम लिखना है। तो मैग्नेटाइट पत्थर, यह आपको नाम लिखना है, मैग्नेटाइट पत्थर। और प्रश्न संख्या 8 है चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है। ओके, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और प्रश्न संख्या 9 है आपके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने में प्रयुक्त स्केल का नाम क्या है? आपके पीएच। ओके, तो इसमें आपको लिखना है पीएच स्केल। ओके, और उसके बाद प्रश्न संख्या 10 है आपके कि अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? तो उस औषधि का नाम है आपके एंटासिड। तो इसमें आपको एंटासिड लिखना है। और प्रश्न संख्या 11 है आपके कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके एक्वा रेजिया। क्या होगा? एक्वा रेजिया। तो इसमें आपको एक्वा रेजिया लिखना है। ओके, और एग्जाम से पहले कंप्लीट पेपर आपको पूरा तैयार करना है अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 है आपके कि कोई दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। तो दो संश्लेषित सूचक है, एक तो आपके मेथिल ऑरेंज है और दूसरा आपके फिनोल्फ्थेलिन है। ओके, उसके बाद में खंड ब दिया गया है और खंड ब में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? यानी प्रकाश संश्लेषण की आपको परिभाषा लिखनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है कि जीवाश्म किसे कहते हैं? एक उदाहरण लिखिए। यानी जीवाश्म की परिभाषा लिखनी है और एक इसका उदाहरण लिखना है। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस प्रश्न का उत्तर आपको बताया जाएगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है और लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा? जिसका प्रतिशत सबसे ज्यादा है वो लक्षण पहले उत्पन्न होगा। ओके, तो इसमें लक्षण बी है वो पहले उत्पन्न हुआ होगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है कि पोष्य स्तर क्या है? यानी पोष्य स्तर की आपको परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न संख्या 8 है अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण के आपको 2 उपयोग लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 9 है ओम के नियम का कथन लिखिए। तो ओम का नियम आपको इसमें लिखना है। और प्रश्न संख्या 10 है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। और प्रश्न संख्या 11 है आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा लिखनी है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 12 है कि थर्मिट अभिक्रिया लिखिए। थर्मिट अभिक्रिया बतानी है आपको। और प्रश्न संख्या 13 है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया लिखिए। एक जो वियोजन अभिक्रिया उसकी परिभाषा और कैल्शियम कार्बोनेट की जो वियोजन अभिक्रिया है वो भी आपको लिखनी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपकी कि कोई 3 उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखिए। तो हीलियम, नियोन और आर्गन। ओके, और प्रश्न संख्या 15 है एनोड पंख किसे कहते हैं? यानी एनोड पंख की आपको परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न संख्या 16 है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? इसका आपको कारण बताना है। उसके बाद में खंड स है और खंड स में प्रश्न संख्या 17 है आपके कि सवे पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर लिखिए। ओके, और इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है वो भी आपको तैयार करना है। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। यानी एक समय पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण है, इसमें अंतर लिखना है। और अथवा में वायवीय और अवायवीय श्वसन है, इसमें आपको अंतर बताना है।
उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है कि मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए। और अथवा में प्रश्न है समजात अंग और समरूप अंग किसे कहते हैं, इनके उदाहरण बताइए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म लिखिए, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी विशेषता उनके गुणधर्म बताने हैं और फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखना है। और अथवा में प्रश्न है विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत लिखिए। ओके। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 है कि बुझे हुए चूने के निर्माण की विधि लिखिए और इससे संबंधित रासायनिक अभिक्रिया और नामांकित चित्र भी आपको बनाना है। ओके, तो ये अच्छे से आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर अथवा में दे रखा है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। ओके। और उसके बाद में सेक्शन डी है यानी खंड द है। खंड द में प्रश्न संख्या 21 है जिसमें टोटल आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला प्रश्न है पादप हार्मोन क्या है, यानी पादप हार्मोन की आपको परिभाषा लिखनी है। और दूसरा प्रश्न है कि तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। और तीसरा प्रश्न है मधुमेह के रोगियों को आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है। और उसके अथवा में प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न है कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियों में अंतर लिखिए। और दूसरा प्रश्न है मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। तीसरा प्रश्न है गुरुत्व प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं, यानी प्रकाशानुवर्तन की परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न संख्या 22 है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम लिखिए। और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर बताना है। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेंस सूत्र लिखिए, यानी लेंस का सूत्र लिखना है। और लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। और 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है और उसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 है जिसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है भर्जन और निस्तापन में अंतर लिखिए। और दूसरा है धातु और अधातु में अंतर लिखिए। और इसके अथवा में प्रश्न दिया गया है विद्युत अपघटनी परिष्करण का नामांकित चित्र बनाइए। आयस्क और गेंग को परिभाषित कीजिए और धातु के साथ जल की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो कंप्लीट पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना है।